हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए प्रतिशत के वो सवाल जो आपके पेपर में बेहद पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कि 56-50 में 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या हो जाएगी। इन्हीं में से कोई एक है, तो कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो आपको चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे दिया है 15%, तो इसे फ्रैक्शन रूप में बदल लीजिए। सबसे पहले तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा 100, तो काटेंगे तो 5 × 15, 5 दूना 10, तो आएगा 3/20। अगर हम बात करें इसकी वृद्धि हुई है तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 23 बटा हो जाएगा आपका 20। अब ये जो 20 जो संख्या दी गई है ये इसको शो कर रही है कितना 56 और 50 को। ठीक, अगर हम इसमें भाग दें तो 0 चला जाएगा, तो यहाँ भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4 0.5, मतलब आएगी 282.5। अब जो इतना ये आए इसी में इसका कर लीजिए गुणा, 282.5। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 28, 282.5 में 23 का गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7, 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5, 5 7 9 8 6 14 6 0.1 कम के बाद तो कितनी संख्या निकल के आई 6497.5। कहीं है 6497.5, तो ऑप्शन डी नंबर आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन आपका डी नंबर आपका सही हुआ। तो इस प्रकार से आप जैसा सवाल आराम से लगा लेंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आइए सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। मतलब जो संख्या ए है वो बी का 8 गुना है। तो कह रहे हैं बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो एक संख्या मान लीजिए ए और दूसरी है संख्या बी। इसका मान लीजिए अगर 1 है तो ये कितना होगा 8। अब कह रहे हैं कि जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको इससे क्या कर दीजिए कम, 8 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो ये 8 रहेगी और ये कितना रहेगी 7 रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका बी से ए की कमी
प्रतिशत। ठीक, तो ये हो जाएगा 8/7 गुणे 100। भाग देंगे तो आएगा 800/7। भाग दीजिए इसमें, किससे पूछा है? सात एकम 7 और 7 एक गलत हो जाएगा। ये आपको 8 बटे कितना हो, वो 7 बटे कितना होगा 8। हाँ, उसके बारे में पूछा ना हमसे। हाँ, 8 का भाग देंगे इसमें तो 8 अठाई 64, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 8 अठाई ऐसे भाग देंगे, 8 अठाई 64, 10 से 4 घटाएंगे 6, 8 सते 56, 10 से 6 घटाएंगे 4, फिर 0.845, तो आंसर आएगा 87.5%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। तो कितना आएगा? 87.50 आएगा। जिसके यहाँ पास गौर ये करना है कि संख्या बी ए से कितना कम है, तो मतलब जो बी वाला है उसे सदैव, जिसके अनुपात का पूछेगा उसको सदैव कहाँ रखना है? नीचे रखना है, इस प्रकार से। ठीक, नोट करिए इसको। हाँ बच्चों, तो प्रतिशत का सवाल आपका तीसरा नंबर है। ये आपका सवाल रहा तीसरा। तो सवाल क्या कह रहा है, जरा गौर से करिए, बहुत ही आसान है। कहा है कि 7.18 को 1.9 प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये 7.198 है जो 1.9 प्रतिशत के रूप में, इसमें कितना होगा इसका मान, ये हमें बताना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 7.98 बटे 1.9 गुणे कितना कर दीजिए 100। प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा। अगर हम बात करें इसमें तो ऊपर 0.2 के बाद है और नीचे 0.1, यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव क्या कर दीजिए, काट दीजिए। फिर एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा 798 बटे 19 का भाग दे दीजिए। 19 चौक 76, 19 चौक 76, 9 से 6 घटाएंगे 3, 7 से 7, 19 दूना 38, कितनी बार में कटा 42, तो ये हो जाएगा 42 बार में। तो कितना आंसर आएगा 42। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो इस प्रकार से आपको जो है लगा लें। हाँ बच्चों, देखिए सवाल कहाँ है, चौथा नंबर है। यदि यक्ष का 35% 140 है, 35% 140 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या थी जिसका मान x लिया गया है और उसका 35% जो है वो है 140, तो कह रहे हैं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 35% है x, तो कह रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम
प्रतिशत वाले को लेते हैं और इसे हम फ्रैक्शन रूप में बदलते हैं। तो 35 प्रतिशत का चिन्ह हटाए, नीचे कितना आएगा 100, 5 सते 35, अब 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो ऊपर आ जाएगा 7 बटे कितना 20, 7 बटे कितना हो जाएगा 20। अब ये कहा गया है कि 35% है जो वो 140 है, 35% है जो वो है 140, तो यहाँ पास ये लिखेंगे 2। अब ये 140 लिखा है, अब ये 140 है 35% का, तो 7 दुनाई 14 मतलब 20, 20 से गुणा कर देंगे 7 में तो 140 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी संख्या में नीचे जो संख्या दी गई इसी में आप 20 का गुणा कर दीजिए, तो 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 400। तो मतलब वो संख्या कौन सी होगी 400, कहीं ऑप्शन में है कहीं सी नंबर में आपका बनी हुई है, तो आपका कौन सा नंबर सही है सी। तो वह संख्या कितनी है 400 होगी और उसका 35% 140 होगा। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। बच्चों सवाल आपका दिया है 5वां नंबर कि एक टीम 45 खेलें जीतती है। कितनी खेल जीत लेती है 45, जो खेले गए खेलों का 60% है, मतलब जितनी भी बार खेल खेला गया है सभी का कितना परसेंट है 60%, क्या है 45 है। तो टीम ने कितने खेल खेले, तो टीम ने कितने खेल खेला है ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कौन सा ये फ्रैक्शन रूप उठाते हैं, तो फ्रैक्शन रूप दिया है प्रतिशत वाला उठाते हैं, तो प्रतिशत दिया है 60%, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 बटे 100, फ्रैक्शन रूप में बदलेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो 3 बटे कितना आएगा 5। अब देखिए इसका जो 60% मान है वो ऊपर वाले को शो कर रहा है, ये है 45, तो 3 का 45 में भाग देंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा, मतलब 15 तिया 45 चला जा रहा है। ये जो 15 है शो करेगा हर में, तो यहाँ 15 करेंगे 15 पचे 75, तो कितने खेल खेले उसने पूरे 75 खेल खेले, और 75 कहीं है ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता है। बहुत ही सरल आसान सवाल है जिससे आप लोग बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, और ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ये आपके पेपर में पूछा गया है 2021 में, ये आपका पेपर में पूछा गया 2021 में एनटीपीसी और ये शिफ्ट पूछा गया है शिफ्ट 1 में, और 2021 में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल जो हम बताएं आपका नहीं पूछा, हर एक एग्जाम पे पूछे गए हैं, तो इसलिए सवाल सरल को देख करके घबराइएगा नहीं, आप गलत कर देंगे लेकिन अब आज के बाद गलत नहीं करेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं सवाल नंबर 6, और ये आपके पेपर में पूछा गया है। ये है ग्रुप डी, ये आपका पूछा गया है ग्रुप डी, ग्रुप डी में पूछा गया है, और ये पूछा गया था 7/12/2018, 7/12/2018 और शिफ्ट नंबर 2। 7/12/2018 में पूछा गया था ग्रुप डी में और शिफ्ट नंबर 2। तो
तो चलिए देखते हैं सवाल। सवाल कहाँ है कि 36 किलो बारूद है। पूरी बारूद कितनी है? 36 किलो, जिसमें से 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल है। कितना है? चारकोल है। तो कह रहे हैं बताइए कि उसमें सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित हो तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि सल्फर की मात्रा कितनी है। तो सल्फर की यदि मात्रा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बारूद जो बना है, मतलब बारूद बराबर नमक प्लस चारकोल प्लस सल्फर। बारूद है आपका 36 किलो, नमक की बात करें तो ये है 27 किलो, और चारकोल की बात करें तो 5.4। इसकी मात्रा हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा 36 बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो 0.4, 7 में 5 जोड़ देंगे 12, 7 5 12 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3, प्लस कितना? x। अब ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 36 माइनस 32.4 बराबर कितना? 0। इससे इसको घटाएंगे तो 10 से 4 घटाएंगे 6, और 36 से 35 से 32 घटाएंगे तो आएगा 3। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सल्फर की जो मात्रा होगी कितनी होगी? 3.6। तो आप लिखेंगे किसका प्रतिशत निकालेंगे? सल्फर का। सल्फर का प्रतिशत बराबर, देखो जिसका निकालना होगा उसको रखिए ऊपर। पूरे का भार कितना है? 36, अब गुणे कितना कर दो? 100। दशमलव हटाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए। 36 दहम में 360 और 36 एकम 36, तो कितना बचा? 10%। तो हम क्या ऑप्शन में है? कहीं कहीं ऑप्शन नंबर डी। तो वो सल्फर का जो प्रतिशत होगा कितना होगा? 10%। तो इस प्रकार से आप जो है लगा लीजिए। सवाल नंबर दिया है दूसरा नहीं, ये है 8वां नंबर। कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा तथा 40% जस्ता और शेष क्या है? निकेल है। तो हमें तांबे की मात्रा बताना है, तो यहाँ लिखेंगे तांबे वाला प्रतिशत ले लेंगे तो 32% बराबर, तो 32 बटे कितना लिखते हैं? 100। काटेंगे 8 बार में, ऐसे काटेंगे 25 बार में, तो आएगा आपका 8 बटे कितना? 25। अब इसमें कुल जो मात्रा है वो है 1 किलो मिश्र धातु की। 1 किलो में कितने ग्राम होता है? तो कहेंगे 1000 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 1000। तो ये जो 1000 है वो 1000 को शो करेगा, तो 25 का 1000 भाग देंगे तो आएगा 40, और यही 40 का गुणा यदि आप 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 332। मतलब ये हुआ कि मिश्र धातु जो है उसमें तांबे की जो मात्रा है कुल कितनी है? 320 ग्राम है। कितनी है? 320 ग्राम है। और ये पेपर पूछा भी गया है आपका, ये भी आया था ग्रुप डी में 18/9/2018 और शिफ्ट आया था 2 शिफ्ट 2, ये पूछा गया था ग्रुप डी। आप जाइएगा पेपर उठाइएगा और देखिएगा क्या ये सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था।
100% आपको सवाल मिल जाए। तो इसे नोट करिए आराम से, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, ये सवाल रहा आपका 8 नंबर और ये पूछा गया था आपके ग्रुप डी 22/9/2018, 22/9/2018 और शिफ्ट में पूछा गया था 2 और वो भी आया था ग्रुप डी में। ठीक, तो चलिए सवाल कहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। कितने परसेंट? 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब जो अन्य तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत उठाएंगे चांदी का। 42% दिया है, इसका फ्रैक्शन रूप बदलेंगे तो 42 बटे आपका आ जाएगा 100। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, मतलब आएगा 21 बटे कितना 50। अब चांदी की मात्रा है जो वो ये है, तो ये है 147। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो कहेंगे 7 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। और यही 7 का गुणा कर देंगे 50 में तो आएगा 350 ग्राम। कहीं ऑप्शन में है तो कहीं ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, इतना सरल और इतने सरल तरीके से हमने आपको सवाल बताया, तो इसलिए इसी प्रकार से आप भी लगाने का प्रयास कीजिए जैसे हम लगाए। कोई एक्स वाई नहीं मानना है, कोई ABCD नहीं मानना है, आप इस प्रकार से डायरेक्ट आप सवाल लगाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, बनेगा, आपसे भी बनेगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, देखिए सवाल नंबर अगला है, कहाँ है? ओ, ऑप्शन आपको नहीं लिखा गया है इसमें, तो ऑप्शन आपका है 36, 30, लिख लीजिए 36, 30 और है आपका 34 और है आपका 32। सवाल कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 की बात किया है ना, देखिए यहाँ भी का यहाँ भी का, मतलब दोनों तीनों को आपस में गुणा कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 90 का मतलब गुणा, फिर 50 और फिर का मतलब गुणा और फिर है 80। हो गया, तो 80%। अब सवाल लगाइए, तो हल करेंगे तो 90 गुणे 50 बटे 100 और 80 बटे 100 हो गया। हल करेंगे तो 1 2 1 2, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 5 से 5 कट जाएगा, बचा कितना 9 और 4, तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36। तो कितना होगा 36 है कहीं ऑप्शन में, तो कहीं ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। तो इस प्रकार से 90 के 50 के इस प्रकार में रहे, तो जहाँ का लिखा रहे वहाँ ये समझ जाना है कि सिर्फ आपस में इनका गुणा ही है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर। चलिए शुरुआत आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, और ये रहा आपका अगला सवाल कि एक राशि, कोई एक राशि है जो हमें पता नहीं, कह रहे हैं 85% के 50% का 30% 51 है। कितना है? 51 है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ये सवाल आपका पूछा गया था NTPC में।
NTPC और 1/3/2021 1/3/2021 और शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था और इसलिए आप गौर करिए, हो सकता है शायद इस बार भी आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, तो वह राशि क्या होगी। तो सबसे पहले आपको राशि तो पता नहीं है, तो मान लीजिए x बराबर वो x गुणे कितना है 85, फिर कितना है 50, फिर कितना है 30 और बराबर 51। कितना है 51। तो इसे जब हल करेंगे x गुणे 85/100, 50/100, 30/100 और बराबर 51। ठीक, 1 2 1 2 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 20 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 चौको 20 और तो कोई कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा। ये है यहाँ 51। ठीक, अब आप कितना बचा यहाँ x गुणे 17×51 बटे 4 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। तो x गुणे 51, 17×51 और 100 का 4 में करेंगे 400 बराबर 51। 51 से 51 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 400 गुणा 1 में कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 400। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन कहीं तो कहीं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से आप यदि पेपर में सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं, फिर अगले दिन फिर से मुलाकात होगी। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी रेलवे NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और बेहतर से बेहतर गणित में परफॉर्मेंस बनाएं, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है बेहतर हो और उनका सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।